बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो मेरे से पूछते हैं कि क्या हमें डाइटरी कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं ड्यूरिंग रेडिएशन और ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, कुछ और प्रिकॉशंस भी लेने हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे मेल्स होते हैं उनको शार्प थिंग्स शुड बी अवॉइडेड लाइक रेजर्स एंड ऑल। शेव हम उनको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। द रीजन इज हमारी जो स्किन होती है फेस एंड नेक में, अगर हम रेडिएशन दे रहे हैं तो वो बड़ी सेंसिटिव हो जाती है, तो उस पर थोड़ा सा भी कुछ कट लगेगा तो हील करने में डिले हो जाता है, तो इट मे लीड टू इन्फेक्शन। तो इस चीज का ध्यान देना है कि हमें रेजर से शेव नहीं बनानी है, हम ट्रिमर से बना सकते हैं, उसमें भी प्रिकॉशन लेना है कि चोट ना लगे हमें। दूसरी चीज, डाइटरी मॉडिफिकेशंस रिक्वायर है कि नहीं इसमें। यस, इसमें क्या है कि आप जब भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इट्स नॉट ओनली फॉर द कैंसर, कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे रेडिएशन, चाहे सर्जरी, चाहे कीमोथेरेपी, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, तो उसमें हमें हल्का खाना रखना है, बाहर की चीजें नहीं खानी है, कोई भी कटी चीजें हो, धुली हुई चीज ना हो, या रॉ फूड हो। रॉ फूड कैसे, सैलेड्स हो गए या फिर फ्रूट्स हो गए, अगर हमें लेना ही है तो उसको अच्छे से वॉश करें। कभी कभी रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी से पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, उसके टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम होते हैं, ये पेशेंट्स ज्यादातर प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के। तो ऐसे केसेस में हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, अनकुक्ड फूड कुछ नहीं खाना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाना है, रखा हुआ कुछ नहीं खाना है। अगर जूस पीने का मन करे तो छोटे जो पैक्ड जूस होते हैं एक बार में खत्म करने हैं, अगर नहीं होते हैं खत्म तो उसको रख कर नहीं पीना है। तो ये सब कुछ प्रिकॉशन लेने होते हैं। इसके अलावा मास्क वेयर करना है, हाइजीन प्रॉपर हमें देखनी है। तो ये कुछ प्रिकॉशन होते हैं जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से रोकेंगे और जल्दी से आपको रिकवर करने में हेल्प करेंगे।